एवरीवन, मैं प्लीज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। सो फ्रेंड, कैसे हो? होप यू आर डूइंग वेल। आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपकी प्रिपरेशन, एवरीथिंग बहुत बिंदास चला होगा। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि एनटीपीसी की जो आपकी एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, जो ग्रेजुएशन लेवल वालों की है। आपके जो एग्जाम है वो 5 जून से होना तय है, यानी कि आपके पास अभी टोटल 20 दिन का टाइम है। मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी आपको 20 दिन में कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और ऐसी कौन सी गलतियां जो आपको इन 20 दिनों के अंदर नहीं करनी है, और साथ के साथ इन 20 दिनों में आप अपना स्कोर है जो कैसे इंप्रूव कर सकते हो। 20 से 25 नंबर आप अभी भी कैसे इंप्रूव कर सकते हो इन 20 दिनों के। साथ ही मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जीके जीएस के। आपको क्या करना है, कॉपी अपने पास एक कॉपी पेन लेकर बैठना है, साथ ही साथ उसको लिखते रहना है जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उनके पास ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके ऊपर आपको अच्छी खासी अपनी जो कमांड है वो बना लेनी है। आपका एग्जाम है जो टीसीएस कंडक्ट करवाएगा, और जैसे कि आपको पता है पीछे आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब कि जितने भी उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी के सभी को आपको प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा बार। उसके साथ साथ आपको क्या गलती है जो नहीं करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने अभी तक कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, ये गलती आपने अभी तक की है तो आगे अब 20 दिनों में आपको ये गलती नहीं करनी है भाई। अगर आप बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम में जाओगे तो आपके लिए आपका एग्जाम, मैं पहले बोल देती हूँ, आपका एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, अपने एग्जाम को अच्छा स्कोर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी भी कम से कम आपको 15 से 20 मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, क्या करना है, 15 से 20 मॉक टेस्ट कम से कम लगाने हैं आपको इन 20 दिनों के अंदर अंदर। और इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे कि लगाने हैं मॉक टेस्ट, आप कहाँ से लगा सकते हो, आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के, और साथ ही जो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आपको करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और साथ में सबसे बड़ी गलती एक मैं आप बता देती हूँ, इस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, इस टाइम पे जैसे कि मैंने वीडियो डाली है, मेरे अलावा भी आपको, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो फिर आप थोड़ी देर बाद किसी और की वीडियो देखोगे, उसके बाद किसी और की देखोगे, इस तरह से आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे। मैं ये नहीं बोलती कि आप मेरी वीडियो देखो, अगर आप मेरी देख ली आपने तो अदर की मत देखो, अगर किसी और की मत देखो, अगर किसी और की देख लिया तो मेरी मत देखो। ठीक है ना, ऐसे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और साथ के साथ इस टाइम में पता क्या होता है, टीचर आपके लिए अलग से अलग कोर्स लेकर आते हैं। ठीक है, उसमें लिखा होता है कि 15 दिन की, लास्ट 15 दिन की स्ट्रैटेजी, लास्ट 20 दिन की स्ट्रैटेजी, उसको देखकर आप उन टीचर को फॉलो करने लगते हो, कर लेते हो। जैसे कि मैथ के लिए आप उस टीचर से पढ़ने लग गए, जीएस किसी अदर टीचर से, पहले आपने किसी और से कंप्लीट किया होता है और अब आप किसी और से कर रहे हो। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप उन टीचर के साथ साथ उनकी वीडियो देखोगे वो आपको क्वेश्चन करवाएंगे, आपको वो समझ आ जाएंगे। ठीक है ना, जब आप एग्जाम में जाओ तब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे से क्वेश्चन है जो सर समझा रहे हैं और मुझे आ रहे हैं, ऐसी अंदर से फीलिंग आएगी। बट ये डार्क रियलिटी है कि अगर आप एग्जाम में बैठोगे ना जाकर के, वहां पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आपको पता होगा कि टीचर ने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। उसका एक रीजन ये हो जाता है, जब आप क्लास लगा रहे हो उसमें अपने आपके टीचर का माइंड लगा होता है, आपका नहीं लगा होता। ठीक है ना, अगर आपको क्या बस कब अटेम्प्ट हो गए क्वेश्चन, जब टीचर ने तो करवा ही दिया, साथ के साथ आपने उनके साथ प्रैक्टिस की है और किसी प्रीवियस ईयर से उसके आपने बहुत सारे क्वेश्चन है जो वो लगाकर देख रखे हैं, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगा रखे हैं। ठीक है, तब आपके एग्जाम में जाके क्वेश्चन ठीक होंगे। अगर आप किसी टीचर की वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उसको अब मत करो, क्योंकि ऐसा करने से आपके एग्जाम में जो आपके मार्क्स है वो नहीं आएंगे। वहां पे एक तो एग्जाम में बैठकर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है ना कि जो हमको आता होता है कई बार हम उसको भी जल्दी के चक्कर में उसको भी हम गलत कर देते हैं। ठीक है, एक तो आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाया, दूसरा आप क्या कर रहे हो कि टीचर अलग अलग नए टीचर को फॉलो कर रहे हो। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है एग्जाम की अपनी इन 15-20 दिन के दौरान। ठीक है ना, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको अभी भी ये है कि हमारा स्कोर इंप्रूव हो, अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे, किसी अलग अलग नए टीचर के पास जाओगे या फिर नई चीजें आप अपने एग्जाम के लिए इकट्ठी करोगे तो उसका बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको अगर स्कोर इंप्रूव करना है, मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी भी आपके पास
20 दिन बचे हुए हैं, आपको क्या करना है अभी अगर आपने अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो आपको कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं। तो देखिए एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, जीएस आती है, जनरल साइंस, जनरल स्टडी, मैथ, रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। तो इनमें आपको क्या करना है, मैं रीजनिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है। रीजनिंग के आरपीएफ कांस्टेबल के और आरपीएफ एसआई के जो अभी पीछे एग्जाम हुए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन पेपर है, मॉक टेस्ट है, वो सोल्व कर लेने हैं आपको, उनको लगाना है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के जो एग्जाम है उनको लगा लेने हैं, उनके क्वेश्चन आपको लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। इससे क्या होगा आपका 10 से 15, अगर आप डेली बेस पे यानी कि डेली आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो रीजनिंग का, ठीक है ना, रीजनिंग का बता रही हूँ, आगे मैं आपको जीके का, जीएस का भी बताऊंगी और मैथ का भी बताऊंगी, उनके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात कर रही हूँ। रीजनिंग के लिए जितना हो सके रीजनिंग के आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। कम से कम आपको रीजनिंग के भी 15 से 20 मॉक टेस्ट लगाने हैं। इससे आप देखोगे आज आपका स्कोर कितना आ रहा है, कल कितना आएगा, डेली आपका स्कोर है जो इम्प्रूव होगा। आपको बस क्या करना है, ओनली आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और डे बाय डे लगाने हैं। इससे आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। इसमें आप अपने अंदर जिसका रीजनिंग है थोड़ा वीक है वो क्या कर सकता है, वो इसके लिए आपको जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिए, वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वो जैसे कि कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गया, एनालॉजी हो गया। पिछली बार बच्चों की एनटीपीसी जो एग्जाम हुए थे उसमें बच्चे क्या थे, रीजनिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन है जो उन्होंने सोल्व नहीं किए थे, और वहां पे रीजनिंग है जो थोड़ी सी उनको थोड़े रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो अच्छे खासे देखने को मिल गए थे, जिसके कारण बच्चों का पेपर है जो आधा हो पाया था, पेपर है जो एग्जाम था अच्छा नहीं गया था, ठीक है। आपको ये गलती नहीं, इस गलती को अवॉइड करना है। बात कर लेते हैं आप मैथ की। मैथ में भी आपको क्या करना है, मैथ में बच्चे कहते हैं दीदी हमारा अर्थमेटिक है जो वो तो अच्छा है लेकिन हमें एडवांस में समझ नहीं आता कि एडवांस की अब तैयारी हम 15-20 दिन में कैसे करें। एडवांस की मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि एडवांस के लिए आपको क्या करना है। एडवांस मैथ के लिए आपको जैसे कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उन सभी के सभी को आपको रट के करके चले जाना है, याद कर लेना है, रट लेना है सभी को। उससे आपको क्या है कि 5 से 6 सवाल है आपके, 5 से 6 मार्क्स वहीं से इंक्रीज हो जाएंगे। वहीं से आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ओनली फॉर्मूला पुट करना होता है और आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपके टीचर ने किसी ने एग्जाम क्लास वगैरह में करवाए हुए हैं तो आप वहां से कर सकते हो, या फिर किसी फ्रेंड से नोट्स वगैरह ले सकते हो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां पे अपलोड कर दूंगी, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। ये हो गया आपका मैथ का। उसके बाद क्या करना है, मैथ के भी आपको क्या करना है, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के जो पीछे एग्जाम हुए थे उनके मॉक टेस्ट लगाने हैं, और साथ ही साथ एनटीपीसी के भी मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। इसके कहाँ से लगा सकते हो आप, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो। अगर आपके पास अभी भी टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं है तो वहां पे सेल चल रही है अभी फिलहाल में, वहां पे जाकर अपना टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा मैथ रीजनिंग का। बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस में आपको क्या करना है भाई, जीएस में जैसे कि आपको पता है जीएस में 3 मॉड्यूल आते हैं, एक जनरल स्टडीज हो गया और स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, ठीक है। करंट अफेयर के लिए बच्चों के करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर के लिए मैं बोलूंगी आपको कि आपको भी पता है क्या करना है। पिछले 9 महीने की आपको करंट अफेयर करके चली जानी है, ठीक है। क्या करके जाना है, पिछले 9 महीने की करंट अफेयर कर लेना, फिर रवि स्टडी आईक्यू से कर लेना है या फिर उत्कर्ष क्लासेस से कर लेना। करंट अफेयर है मैं 1 साल की अपने टेलीग्राम चैनल पर आज रात को प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। वहां से जाकर आप क्या कर लेना, वहां से जाकर आप देख सकते हो, वहां से आप करंट अफेयर को कर लेना, ठीक है। ये आपका हो जाता है करंट अफेयर का। आगे बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, वो कर लेना। जब आप वो भी लगाओगे ना, मॉक टेस्ट भी लगाओगे, तब भी आप देखोगे कि इस जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ वहां से अच्छे खासे क्वेश्चन है जो आप लोगों के बने हुए हैं। एक तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स कर लेना है अच्छे से, इसरो कर लेना है, बुक्स एंड ऑथर कर लेना है, फेस्टिवल्स कर लेना है, म्यूजिक एंड डांस अच्छे से कर लेना है आप लोगों को, नेशनल पार्क्स अच्छे से कर लेना है, जैन धर्म, बौद्ध, मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं करंट अफेयर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पोर्ट्स, फेमस पर्सनैलिटीज, इस तरह के क्वेश्चन है जो आप कर लेना। और मैं एंड में मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, फालतू वीडियो के लफड़े में नहीं पढ़ना। अलग नया सोर्सेज है जो नए अपने स्टडी के लिए नोट्स हैं वो आपको इकट्ठे करने की कोशिश नहीं करना। जो आपने अब तक पढ़ा है सिर्फ वही कर लो, ठीक है ना। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने टीचर के ऊपर विश्वास रखो, वरना
अपना टाइम वेस्ट मत करो, इसका सही से यूटिलाइज कर लो, और हो सकता है तो सोशल मीडिया को थोड़ा स्किप कर दो, अवॉइड करो थोड़े टाइम के लिए। आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा अगर आपको एसएससी सॉरी जीएस के लिए आपको ऐसे है कि आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए जो आपको करने हैं, और आपका स्कोर है जो 10 से 12 वहां से इम्प्रूव हो जाए, उसके लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने पहले भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीट्स है वो प्रोवाइड की हुई है, और भी करवा दूंगी।